इस वक्त की सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। शरद पवार और अजीत पवार में सुलह की खबरें सामने निकल कर आ रही हैं। जी हां, महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा सियासी हलचल मचा हुआ है। शरद पवार ने एनसीपी के विलय को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि एनसीपी में फिर एक होने की तैयारी पूरी हो चुकी है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा मोड़ आने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के संस्थापक शरद पवार ने पार्टी के विलय को मंजूरी दे दी है। बताया जा रहा है कि शरद पवार और अजीत पवार गुटों के बीच ये विलय नगर निकाय चुनाव के बाद औपचारिक रूप से किया जाएगा। अगर ये फैसला जमीन पर उतरता है तो न सिर्फ एनसीपी बल्कि महाराष्ट्र की पूरी सियासत के समीकरण बदल सकते हैं। पहले क्या हुआ था? साल 2023 में एनसीपी में सबसे बड़ा राजनीतिक भूचाल तब आया जब शरद पवार के भतीजे और पार्टी के कद्दावर नेता अजीत पवार अपने समर्थक विधायकों के साथ एनडीए में शामिल हो गए और महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद एनसीपी दो हिस्सों में बंट गई थी। एक तरफ शरद पवार गुट, दूसरी तरफ अजीत पवार गुट। चुनाव आयोग ने पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह अजीत पवार गुट को दे दिया, जबकि शरद पवार को नई पहचान के साथ आगे बढ़ना पड़ा। ये विभाजन सिर्फ संगठनात्मक नहीं था बल्कि पारिवारिक और भावनात्मक तौर पर भी काफी गहरा माना गया। खुद शरद पवार ने कई मंचों से कहा कि ये फैसला उनके लिए व्यक्तिगत रूप से भी पीड़ादायक रहा। अब क्यों बदल रही तस्वीर? सूत्रों की माने तो लोकसभा चुनाव और आगामी नगर निकाय चुनावों ने एनसीपी नेतृत्व को ये एहसास करा दिया है कि वोटों का बंटवारा पार्टी को कमजोर कर रहा है। जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं में भी ये दबाव लगातार बढ़ रहा है कि दोनों गुट एक साथ आए। हाल के महीनों में ऐसे कई मौके देखने को मिले जब शरद पवार और अजीत पवार एक ही मंच पर नजर आए। इसे सुलह की दिशा में पहला संकेत माना गया। अब खबर है कि शरद पवार ने पार्टी के विलय को हरी झंडी दे दी है, लेकिन रणनीतिक तौर पर यह फैसला लिया गया है कि निकाय चुनाव पहले लड़े जाएंगे और उसके बाद औपचारिक ऐलान होगा। नई भूमिका क्या होगी? रिपोर्ट्स का कहना है कि सुलह के बाद अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति का नेतृत्व करेंगे, यानी राज्य स्तर पर एनसीपी की कमान उनके हाथ में ही होगी और वे सरकार और संगठन में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। वहीं सुप्रिया सुले को लेकर बड़ी राजनीतिक अटकलें तेज हैं। कहा जा रहा है कि उन्हें राजनीति की बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। यहाँ तक कि ये भी चर्चा है कि भविष्य में वे मोदी मंत्रिमंडल में भी शामिल हो सकती हैं। हालांकि इस पर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि सुले का कद राष्ट्रीय स्तर पर और बढ़ाया जाएगा। फिलहाल एनसीपी के पास लोकसभा में 8 सांसद हैं। अगर दोनों गुटों का विलय होता है तो ये संख्या और राजनीतिक प्रभाव दोनों बढ़ेंगे। इससे न सिर्फ महाराष्ट्र में एनसीपी मजबूत होगी बल्कि केंद्र की राजनीति में भी पार्टी की बार्गेनिंग पावर बढ़ सकती है। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.